नमस्कार। भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। आजकल भारत में एक तबका इस बात पे विशेष जोर दे रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने पर यह अपने साथ किस तरह के अनुभव ला सकता है, आज हम इतिहास और तथ्यों से जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू राष्ट्र के बारे में जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये हिंदू वर्ड भारत की संस्कृति को इंडिकेट करता है। अगर ऐसा है तो फिर अलग से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने इसी धरती पर जन्म लिया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पर योगी आदित्यनाथ जी से इतर लोगों की माने तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन धर्म से है, यानी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते, जैसे बौद्ध, सिख, ईसाई, या फिर ऐसे लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनका क्या होगा। बौद्ध और सिख धर्म को तो ये लोग फिर भी भारत का हिस्सा मानते हैं, तो फिर बाकी लोगों को भारत से बाहर जाना होगा या उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाएगा। वोट देने के अधिकार दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। जिस भारत को अपने सेकुलर होने पर गर्व था, पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। अगर आप हिंदू राष्ट्र चाहने वालों से इस बारे में बात करेंगे कि तो कहेंगे जो मुस्लिम समुदाय है ना, काफ़ी कट्टर हो रखा है और उनको काउंटर करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े समय के लिए ये बात मान भी लें कि मुस्लिम कट्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कट्टरता से प्रॉब्लम है। पर हिंदू राष्ट्र की मांग क्या दर्शा रहा है कि आप भी कट्टरता को रोकने की जगह खुद ही कट्टर हो गए। तभी तो आप हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, यानी आपसे भी दूसरे समुदायों को खतरा है। और एक बात गौर करने वाली कि मुस्लिम समुदाय की आबादी भारत की आबादी का मात्र 14% के आसपास है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इनसे हमें प्रॉब्लम है, पर परसेंटेज में कम होने के बावजूद आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा है कि मुस्लिमों से हमें खतरा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव में अपने फायदे के लिए इस पूरे धर्म को यूज किया। जैसा आपको पता है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ कट्टरपंथी होते हैं, उन्हें इन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बैक किया गया और इन लोगों के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की गलती को इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। इससे भी बढ़कर इन पार्टियों ने दूसरे धर्मों पर मुस्लिम धर्म को मानने वालों को वरीयता दी। इससे दूसरे धर्मों में इस धर्म के लिए गुस्सा बढ़ा। क्योंकि बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म को मानने वाली है, तो उन्हें ये लगने लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इसी गुस्से का फायदा लेने के लिए कुछ दूसरी पार्टियां आगे आई और उन्हें हिंदुओं को ये समझाने में लगी हैं कि मुस्लिम कट्टर हैं और उनकी कट्टरता का जवाब कट्टर बन के ही दिया जा सकता है। और वो हिंदू धर्म के कट्टर लोगों को चेहरा बनाकर लोगों को उकसाने में लगे रहते हैं। इस वजह से आज हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरफ कट्टरता बढ़ती जा रही है। पर हमें समझना होगा कि इस कट्टरता की वजह से हमने क्या खोया है और जो देश कट्टर है उनका आज विश्व पटल पर क्या स्थिति है। इसी कट्टरता की वजह से एक वक्त हमारे भारत को बंटना पड़ा था। पाकिस्तान उसी कट्टरता की देन है और उस कट्टरता की वजह से पाकिस्तान को क्या मिला है। वहाँ के मौलवी मुल्ला जिन्हें सही और गलत तक का समझ नहीं है, समाज पर हावी हैं। वो लोग धर्म से ऊपर उठकर सोच नहीं पाते, फलस्वरूप देश में सैनिक शासन है। पाकिस्तान की गिनती विश्व में पिछड़े देशों में होती है। औरत और मानव अधिकार तो अब भूल ही जाइए। ईसा निंदा के नाम पर लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही सेम स्थिति दूसरे रिलीजियस कट्टर देशों में भी है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम देश ही रिलीजियस कट्टर हैं। इन देशों में बर्मा जैसे देश भी हैं और उनका भी वही हाल है। सैनिक शासन, नागरिक स्वतंत्रता की कमी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना जैसा देश जो ऑफिशियली किसी भी धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो नास्तिकता के लिए कट्टर है और वहाँ का भी वही हाल है। लोकतंत्र खत्म, नागरिक स्वतंत्रता खत्म, किसी को भी उठा लिया जाएगा, कब उठा लिया जाएगा पता नहीं, किसी को भी कभी भी मार दिया जाता है। तो आप कट्टर बनकर इस लीग में शामिल होना चाहेंगे? आप अपने भारत में ही देखिए, पिछले कुछ सालों में जब से कट्टरता का माहौल स्टार्ट हुआ है, कैसे कैसे लोग समाज को लीड कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर जैसे अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो कुछ भी बोल देते हैं और इनको आगे करके आपको बताया जा रहा है कि कट्टर बनने के क्या फ़ायदे हैं। देश को बताया जा रहा है कि देश की 80% जनता को 14% वालों से खतरा है।
अगर थोड़े समय के लिए मान लिया जाए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर देश के कानून कैसे चलेगा? देश के संविधान से या हिंदू कानून से? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बिना कट्टरता बढ़ाए बिना तो नहीं बनने वाला, और जो देश कट्टरता से बना होगा उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस धर्म या मत के कानून के हिसाब से चले। और हर धर्म हजारों साल पहले स्टार्ट हुए और उनके कानून भी उस समय के हिसाब से लिखे गए। तो ऐसे में कई ऐसे कानून होंगे जो अब असंगत हो गए होंगे, पर कट्टरपंथी ऐसे कानूनों को हटाने देंगे। और हिंदू धर्म में तो कई ऐसे कंट्रोवर्शियल बुक भी हैं, जैसे मनुस्मृति, जिसमें औरतों और एक बड़ी आबादी, जिसको आप शूद्र के नाम से जानते हैं, नाक के बराबर अधिकार दिए इन लोगों को। और इसी बुक को हिंदू कानून में, मुझे जहाँ तक समझ है, इसी बुक को हिंदू कानून का दर्जा भी हासिल है। ऐसे में अगर हिंदू धर्म के अंदर का ही कोई वर्ग इस लॉ के हिसाब से देश चलाने की बात करने लगे, तो ऐसे में लोगों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? पास्ट में भी हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का ना होने जैसी कुप्रथा हमारे समाज के अंग थे, पर किसी ने इन पर आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर की भी होगी तो शायद सुनी ना गई हो। उस वक्त ये कट्टरपंथी तो सती होने को महिमा मंडित करते थे और सती होने वाली को देवी तक बता दिया करते थे। बहुत मुश्किल से राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान लोगों के प्रयास और इंग्लिश लोगों की मदद से, आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लोगों की मदद से खत्म किया गया था। आज हम जिस जाति प्रथा से लड़ रहे हैं उसी कट्टर विकृत सोच की देन है, जो धर्म का सहारा लेकर हजारों साल पहले लोगों के मन में बोया गया था। उससे हम आज तक नहीं उबर पाए हैं। एक समस्या और भी हो सकती है कि देश में फॉरवर्ड कहे जाने वाले समाज, जिसे जाति प्रथा का दोषी माना जाता है, ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्र बनता है और क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म को विकृत किया है, इस आरोप में इन्हें धर्म से बाहर कर दिया गया, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है। फॉरवर्ड समाज की आबादी मात्र 15% के आसपास है और आज के समय में कई राज्यों में इन्हें घृणा की नज़र से देखा जाता है। तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता? कट्टरपंथी ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कट्टरपंथियों के लिए धर्म का आड़ लेके कुछ भी गलत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आज के समय में जहाँ मुस्लिम राष्ट्र, जो कि काफ़ी कट्टर माने जाते हैं, उन्होंने भी धर्म को छोड़ के देश के विकास के लिए धर्म से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत का हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे समाज और देश का उत्थान होगा या पतन होगा? तुर्की के बारे में सुना होगा आपने। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वहाँ एक व्यक्ति का उदय हुआ, जिसे हम आतातुर्क के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने धर्म को शासन से अलग कर दिया। वहाँ पॉलिटिक्स में धर्म को उपयोग करने से पूर्णतः पाबंदी लगा दी। कट्टरपंथियों और अंधविश्वासियों के साथ बहुत ही कड़ाई से निपटा उन्होंने। रिलीजियस ऑर्डर जो मौलवियों द्वारा निकाला जाता था, उन्होंने बंद करवा दिया। उसका प्रभाव ये हुआ कि तुर्की फिर से खुद को विश्व पटल पर खड़ा कर पाया। यूएई और सऊदी जैसे देश भी दुनिया को देखते हुए टूरिस्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके देश में आए, अपने रूल्स में बदलाव कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका तो काफ़ी पहले ही खुद को सेकुलर घोषित कर चुके हैं और प्रगति के राह पे बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। वैसे में भारत को लिबरल देश से रिलीजियस देश बनाने की मांग करके कहीं हम अपने ही आने वाले जनरेशन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? कोई भी रिलीजियस देश अपने नागरिकों के साथ न्याय नहीं कर पाता। दूसरा, उनके विकास होने की संभावनाएं भी ना के बराबर होती हैं। अगर ऐसे एक दो देशों को छोड़ दे तो सारे रिलीजियस देशों का वैश्विक पटल पर कोई खास योगदान नहीं है। भारत जो शुरू से विविध विचारों का केंद्र रहा है, जहाँ धर्म को लेकर कट्टरता कभी नहीं रही, यही वजह रही है कि यहाँ से कई विचार उत्पन्न हुए। वैदिक, बौद्ध, जैन, चार्वाक ये प्रमुख विचार थे और ये बहुत समय तक साथ साथ चले। वैचारिक रूप से एक दूसरे से विरोध तो दिखता है, परंतु वर्ग संघर्ष के उदाहरण शायद ही कहीं दिखे। यही वजह रहा कि शुरुआती दिनों में भारत में वैचारिक रूप से काफ़ी समृद्धि पाई। साइंटिफिक रूप से भी हम औरों के मुकाबले में थे। जीरो की खोज हो या लोहे को पिघलाना हो, ट्रिगोमेट्री हो, कई आविष्कार प्राचीन भारत में हुए। पर बाद में सनातन धर्म का कट्टर स्वरूप कहिए या इसके विकृत होकर कुरीतियों को अपना लेना कहिए, हमारे समाज का पतन हो गया।
और विदेशी लोग काफ़ी लंबे समय तक क्या शासन किया। आज बहुत मुश्किल से हम फिर से पटरी पर आए हैं और अपनी खोई पहचान को वापस पाने के लिए संघर्षरत हैं। ऐसे में अगर हमारा झुकाव कट्टरता की तरफ होना किसी खतरे की घंटी तो नहीं है। फिर सवाल उठता है कि इस कट्टरता का इलाज क्या है। अगर कोई वर्ग कट्टर हो चुका है तो उनसे कैसे निपटा जाए। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप एक अच्छी गवर्नमेंट चुनिए जो किसी धर्म से ऊपर उठकर सबके लिए सोचे। कोई भी वर्ग कट्टर होने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ग कट्टरता के कारण जानबूझकर अपनी आबादी बढ़ा रहा है तो आप ऐसे लोगों को भेजें जो आबादी पे कानून बनाए ताकि वो देश हित को नुकसान ना पहुंचा सके। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई पावरफुल पार्टी किसी खास धर्म को सपोर्ट कर रहा है तो सड़कों पे उतर जाइए, आंदोलन कीजिए, क्योंकि देश आपका है, आपको ही इसे बचाना होगा। अगर आप किसी के भरोसे छोड़ देंगे तो आपको गलत रास्ते पर ही ले जाएगा। इसलिए सतर्क रहिए, क्योंकि ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बिल गेट्स, एलन मस्क, रतन टाटा जैसे बनेंगे या कट्टरता के नाम पर बाबा बागेश्वर जैसे लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।